क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान इनविजिबल हो सकते हैं, यानी कि गायब हो सकते हैं? क्या कभी हम साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से इनविजिबल हो सकते हैं? और क्या इस इनविजिबिलिटी के टॉपिक को साइंस फिक्शन से रियल बनाया जा सकता है? तो स्वागत है आप सभी का आज के इस साइंस और टेक्नोलॉजी से भरी हुई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये इनविजिबिलिटी का टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग और साइंस फिक्शन के फील्ड में फेमस है कि इसके ऊपर कई सारी फिल्मी कहानियों से लेकर कार्टून तक भी बनाए जा चुके हैं। आपने मिस्टर इंडिया फिल्म तो देखा ही होगा, जिसमें कैसे घड़ी पहनकर हीरो गायब हो जाता था। और आपने हैरी पॉटर मूवी भी देखा होगा, जिसमें हैरी एक इनविजिबल क्लोक पहन के गायब हो जाता था। इसके साथ साथ मूवीज़ के अलावा कई सारे कार्टून में भी इस टॉपिक को दिखाया गया है। कार्टून की बात करें तो डोरेमोन, जिसमें डोरेमोन के पास एक गैजेट होता है इनविजिबल क्लोक, जिससे वो गायब हो सकता है। और टॉम एंड जेरी जैसे पुराने कार्टून में भी इस टॉपिक को दिखाया गया है, लेकिन उस समय ये चीज़ साइंस फिक्शन का विषय था। लेकिन इसे क्या हम आज की इस टेक्नोलॉजी की मदद से पॉसिबल कर सकते हैं? और क्या हम आज की इस टेक्नोलॉजी की मदद से इनविजिबल हो सकते हैं? तो चलिए जानते हैं वो सारे पॉसिबिलिटीज़ जिससे हम अपने आप को इनविजिबल बना सकते हैं। लेकिन हम गायब कैसे हो, इसे जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम किसी भी चीज़ को देखते कैसे हैं और हम दिखाई ही क्यों देते हैं। सबसे पहले तो हमें किसी भी चीज़ को देखने के लिए लाइट को उस चीज़ के ऊपर पड़ना ज़रूरी होता है, और फिर हमारे आइज के रेटिना में उस चीज़ का इमेज फॉर्म होता है, तभी हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। और किसी भी चीज़ को हम इनविजिबल तभी बना सकते हैं जब हम लाइट को उसके ऊपर पड़ने से रोक दें या फिर लाइट को उसके पास से बेंड करा दे। लेकिन हम दिखाई क्यों देते हैं? तो लाइट की किरणें इसका वजह है। एक लाइट की किरण बहुत ही सारी रंग की होती है, और वो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है तो वो या तो ऑब्जर्व हो जाएगी या फिर बाहर स्कैटर हो जाएगी। जिस रंग की लाइट का स्पेक्ट्रम यानी कि कलर स्कैटर होता है, वो हमारी आंखों तक पहुंचता है और हमें वो ऑब्जेक्ट उसी कलर की दिखाई देती है। इसे एग्जाम्पल की मदद से समझे तो रोज हमें रेड कलर की क्यों दिखाई देती है? तो ये हमें रेड कलर की इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि इसके ऊपर जो लाइट की किरणें पड़ती है, जो कि विभिन्न रंग की होती है, तो रोज उसके ऊपर पड़ते हुए किरण के सारे रंग को ऑब्जर्व कर लेता है और सिर्फ एक रंग उससे बाहर की ओर स्कैटर होती है, और वो रंग है रेड। इसीलिए रोज हमें रेड कलर की दिखाई देती है। इसी प्रकार से हमें उसके पत्ते हरे दिखाई देते हैं क्योंकि उसके ऊपर पड़ती किरणों में से सिर्फ ग्रीन कलर बाहर की ओर स्कैटर हो जाता है और बाकी सब कलर ऑब्जर्व हो जाता है। तो अब हमने ये समझ लिया है कि हम दिखाई क्यों देते हैं और हम किसी भी चीज़ को देखते कैसे हैं। तो इसे समझने के बाद अब हमें इनविजिबिलिटी को समझना और आसान हो जाएगा। तो अब हमें ये जानने के बाद हम अगर लाइट को ऑब्जर्व होने और स्कैटर होने को कंट्रोल कर सके तो हम इनविजिबल हो सकेंगे। अगर हम इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझे तो ये देखिए, ये दो पायरेक्स कंटेनर है जिसमें हम एक के अंदर एक को रखेंगे और फिर इसके बाद हम इसमें नॉर्मल सा कुकिंग ऑयल डालना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें छोटे कंटेनर को भर देना है और इसके बाद फिर बड़े वाले कंटेनर को भर देना है। अब आप देखना इसके बाद क्या होता है। और ये कमाल की बात है कि ये छोटा वाला कंटेनर पूरी तरह से गायब हो गया है। लेकिन ये कैसे हुआ? तो रोशनी की किरण नॉर्मल एयर वाले एनवायरनमेंट में एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, पर जब आप कोई ट्रांसपेरेंट चीज़ जैसे कि पानी डाल देंगे तो यह रोशनी की किरण बेंड हो जाती है, और इसीलिए हमें ये स्ट्रॉ अंदर डालते ही जैसे कि ये स्ट्रॉ असल में टूट गया है।
अब कितना लाइट बेंड होगा ये डिपेंड करता है उस ट्रांसपेरेंट चीज़ के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स पर, जो उस चीज़ का लाइट को अपना सीधे रास्ते से डिविएट कर देगा मेजरमेंट होता है। वो पायरक्स कंटेनर और वेजिटेबल ऑयल का रेफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है और इसीलिए अगर वेजिटेबल ऑयल ना हो तो ये लाइट नॉर्मली कंटेनर से रिफ्रैक्ट होकर बेंड हो जाएगा, और अगर हम वेजिटेबल ऑयल ऐड कर ले तो रेफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो जाएगा और इस कारण से लाइट बिना बेंड हुए सीधे निकल जाएगी। क्योंकि वेजिटेबल ऑयल ऐड करने से दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होने के कारण ये लाइट बिना बेंड हुए सीधे निकल जाएगी और इसके अंदर के कंटेनर को इनविजिबल बना देगी। अब चलिए हम उन पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि हम इंसानों को गायब बना सकती है। पॉसिबिलिटीज़ नंबर 1, क्या हो अगर हम अपने शरीर के रेफ्रैक्टिव इंडेक्स को ऐसा बना दें जो कि हमारे आसपास के बैकग्राउंड से मैच करने लगे, तो क्या हम इनविजिबल हो पाएंगे? तो इसका जवाब है हाँ, इस चीज़ को बिल्कुल किया जा सकता है और लंदन में कुछ साइंटिस्ट ने इस सिद्धांत पर काम भी किया है। एटॉमिक लेवल पर जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट की किरण पड़ती है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाते हैं और तेज़ी से घूमने लगते हैं। फिर कुछ समय बाद वो अपने नॉर्मल स्पीड में आ जाते हैं और वो एक्स्ट्रा ऊर्जा अपनी खुद की लाइट के रूप में बाहर रिलीज करते हैं जो कि हम तक पहुंचती है। हमें अपने आप को बैकग्राउंड से मैच करने के लिए एक लाइट इमिटिंग यानी कि हमारे पीछे के बैकग्राउंड के हिसाब से लाइट चेंज होते रहने वाला एक गैजेट्स का ज़रूरी पड़ेगा, जिससे हम बैकग्राउंड के हिसाब से मैच हो जाएंगे और फिर अपने आप को गायब बना लेंगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या ये होगी कि हम बार बार पीछे के बैकग्राउंड के हिसाब से मैच नहीं हो सकते, क्योंकि हम बैकग्राउंड की लाइट को ऑटो एडजस्ट पर चेंजिंग बैकग्राउंड में नहीं कर सकते और गैजेट्स की लाइट को चेंजिंग बैकग्राउंड के हिसाब से इंजीनियरिंग करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो चलिए चलते हैं दूसरे पॉसिबिलिटीज़ की तरफ। पॉसिबिलिटीज़ नंबर 2, ऐसी बहुत सारी थ्योरी है जो कहती है कि अगर हम मोर देन लाइट की स्पीड से ट्रेवल करें तो हम गायब हो सकते हैं, क्योंकि लाइट उतना स्पीड को कैच नहीं कर सकता और अगर हम लाइट की कैच में नहीं आएंगे तो सिंपल सी बात है, हम इनविजिबल हो जाएंगे। लेकिन आइंस्टाइन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार हमें मोर देन लाइट की स्पीड से ट्रेवल करने के लिए इनफाइनाइट एनर्जी की ज़रूरत होगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या हो अगर हम बहुत ही स्पीड में मूव कर सके पर मोर देन लाइट की स्पीड से नहीं, फिर भी हम किसी को दिखे ही ना। जैसे कि आप एक स्टेशनरी बुलेट को देख सकते हैं लेकिन आप गन से फायर हुई बुलेट को नहीं देख सकते, क्योंकि गन से फायर हुई बुलेट बहुत ही स्पीड में मूव करती है। इससे हमें ये तो पता लग गया कि गन से फायर हुई बुलेट इनविजिबल हो गई है क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ही तेज थी। लेकिन लाइट की स्पीड से कब? तो क्या इसी तरह हम इंसान भी इनविजिबल हो सकते हैं? लेकिन अभी की टेक्नोलॉजी से तो हम इतना ग्रेट स्पीड पर मूव नहीं कर सकते, इसलिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पॉसिबिलिटीज़ नंबर 3, जैसा कि आपने हैरी पॉटर मूवी में देखा होगा कि कैसे हैरी एक क्लॉक पहनकर इनविजिबल हो जाता है, तो क्या हम ऐसा क्लॉक बना सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन इसमें दिक्कत ये होगा कि हम इनविजिबल हो तो जाएंगे पर हम खुद भी कुछ नहीं देख पाएंगे। पॉसिबिलिटीज़ नंबर 4, आपने टॉम एंड जेरी में ये तो देखा ही होगा जिसमें जेरी एक इंक में कूदकर इनविजिबल हो जाता है। तो चलिए इसे भी पॉसिबल बनाने की कोशिश करते हैं। एक रेड कलर की कार हमें रेड कलर की दिखाई देती है क्योंकि वो सारे कलर को ऑब्जर्व करती है और सिर्फ रेड कलर को रिफ्लेक्ट करती है। हमारी आंखें सिर्फ उन्हीं किरणों को पकड़ सकती है जिसका वेवलेंथ 380 से 740 नैनोमीटर होता है। लेकिन इंफ्रारेड कलर कैसे दिखती है?
क्या वो इनविजिबल होती है? अगर हम खुद को रेड इंक से पेंट कर दे तो हम रेड दिखाई देंगे, लेकिन क्या हो अगर हम इंफ्रारेड पेंट से खुद को पेंट कर ले तो क्या हम सच में इनविजिबल हो सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इंक सारी कलर को ऑब्जर्व करेगी, सिर्फ इंफ्रारेड को छोड़कर। तो विजिबल रेंज में वो सारी कलर ऑब्जर्व हो जाएगी और इसीलिए हम औरों को ब्लैक दिखाई देंगे, इनविजिबल नहीं। पॉसिबिलिटीज नंबर 5। हमें ये तो पता है कि पानी लाइट को रिफ्रैक्ट करती है, जिससे हमें ये स्ट्रॉ बेंड हुई दिखाई दे रही थी। लेकिन क्या हो अगर हम पानी को इस तरह से इंजीनियर कर सके कि ये लाइट को स्ट्रॉ के अराउंड से रिफ्रैक्ट कर सके, तो ये स्ट्रॉ को हम इनविजिबल बना सकेंगे। लेकिन क्या ऐसा सच में भी हो सकता है, और अगर हाँ तो कैसे? तो ये बिल्कुल हो सकता है, और यही सिद्धांत पर ड्यूक यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट इसको अंजाम देने के लिए एक बहुत ही स्पेशल तरीके का मटेरियल यूज कर रहे हैं, जिसे बेटा मटेरियल कहते हैं। इस चीज़ की खासियत ये है कि ये लाइट को ऐसा रिफ्रैक्ट करती है कि लाइट इसके अराउंड से पास हो जाती है, और इसे यूज करके हम भी इनविजिबल हो सकते हैं और इनविजिबिलिटी को पा सकते हैं। लेकिन यहाँ मेन प्रॉब्लम ये है कि मेटा मटेरियल्स आज सिर्फ ऐसा माइक्रोवेव्स के साथ ही कर सकते हैं, जो कि रोशनी का ही एक वेवलेंथ है। माइक्रोवेव्स के वेव का लेंथ 3 इंचेस लंबा होता है, पर विजिबल लाइट का वेवलेंथ सिर्फ 400 से 700 नैनोमीटर होता है। और मेटा मटेरियल्स को लाइट को बेंड करने के लिए एटलीस्ट अपने वेवलेंथ से 1/3 गुना छोटा होना पड़ेगा, जो कि इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बना पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये था अदृश्य हो पाने का विज्ञान, और फिजिक्स के लॉ के अनुसार भी हम इनविजिबल हो सकते हैं, जैसा कि आपने सुपर 30 मूवी में लेंस एक्सपेरिमेंट में देखा ही होगा, जिससे लास्ट सीन में इम्प्लीमेंट किया जाता है। और जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी, वैसे एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से हम पूरी तरह से इनविजिबल हो पाएंगे, वो भी बिना कोई प्रॉब्लम के। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अगर ये टेक्नोलॉजी आ गई तो आप इनविजिबल होना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड वॉच YKS टेक। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।